हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो अगला पार्ट है हम लोगों का उसको प्रोसीड करते हैं। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देख चुके थे। कैथोड रेज, एनोड रेज, ये सब हो गया था। एटॉम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पर स्थित होते हैं परमाणु के अंदर, ये सब हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। क्या हम लोग का होगा आज पॉइंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कि पहले देखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर क्या है, फिर मास नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब देखते हैं हम लोग। परमाणु में तीन तरह का जो होगा, एक उदासीन एटम मतलब न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु, एक केटायन, एक एनायन यानी धनायन, ऋणायन। इन सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब हम लोग देखते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। इसको हम लोग हिंदी में परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो चलते हैं भाई, ये एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या है। मैंने बताया था कि कोई भी जो परमाणु है यानी किसी भी तत्व के परमाणु में यानी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, बताया था मैंने आपको। तो किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कहा जाता है। मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन which are present in an atom of an element is called the atomic number of that element। इंग्लिश में और मतलब या होता है, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बोलिए या फिर प्रोटॉन का नंबर बोलिए या फिर बीच में या लगा दीजिए। मीन्स किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका परमाणु संख्या कहते हैं, ये भी सही है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं, ये भी सही है। क्योंकि किसी भी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन दोनों में सबसे अच्छा डेफिनेशन कौन होगा, प्रोटॉन वाला। क्यों? क्योंकि किसी भी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर सकता है, लेकिन वो प्रोटॉन को अपने आप गेन या लूज नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या मान के चलते हैं तो मान लीजिए अगर किसी तत्व का कोई परमाणु है और उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तब तो उसका परमाणु संख्या चेंज कर जाएगा। इसलिए हम लोग मेन डिफिनेशन जो है वो प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित करते हैं, यानी किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। हाँ, उदासीन परमाणु अगर है तो हम इलेक्ट्रॉन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। सो वंस अगेन जस्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। यानी किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहा जाता है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। अब ये यहां लिख देते हैं हम, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो चूंकि इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 11 होगा एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी 11 ही होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, डिफिनेशन क्या होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन अथवा जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। तो यहां से दो बात समझ में आया कि अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या हमको मालूम है तो इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं या फिर कितने प्रोटॉन है ये हमको मालूम है, क्योंकि परमाणु संख्या को ही हम लोग मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं।
तो परमाणु संख्या मालूम है, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर मालूम है, प्रोटॉन का नंबर मालूम है। और उसी तरह से अगर किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर मालूम है तो इसका मतलब उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा वो भी आपको मालूम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, समान, मतलब इक्वल है। जैसे जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है उतना ही परमाणु संख्या होगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या चूंकि 11 होता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हम लोग मास नंबर के बारे में। मास नंबर को हम लोग द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या। एक चीज और, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड के द्वारा डिनोट करते हैं, जेड से, और मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। मास नंबर क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्र यानी न्यूक्लियस के अंदर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन एवं जितने न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का टोटल सम यानी दोनों को ऐड करके जितना होगा वही उस तत्व का मास नंबर होगा। मींस किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मींस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ proton and total number of neutron which are present in the nucleus of an atom of an element is called the mass number of that element। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई मास नंबर को आप कैसे पहचानेंगे। सपोज कीजिए ये एक एलिमेंट है एक्स एक एलिमेंट है, तो इस पर यहां पर जो लिखा जाता है नीचे में वो होता है आपका जेड, और ऊपर में जो लिखा होता है वो होता है ए। जेड मीन्स जस्ट मैंने बताया था एटॉमिक नंबर, और ए मीन्स हो गया मास नंबर। ठीक है, तो ए मीन्स एटॉमिक नंबर, जेड मीन्स ए मीन्स मास नंबर, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। इसका जैसे एग्जांपल, जैसे कि हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम का, यहां पे लिखाएगा 12, यहां पे 24, यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है 12 होता है और मास नंबर 24 होता है। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ये जो है वो मास नंबर हो गया। तो मास नंबर का भी डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, एटॉमिक नंबर का भी डिफिनेशन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है ए माइनस जेड। ये क्या चीज है, ए मीन्स क्या होता है मास नंबर, और माइनस जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। मीन्स मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड हो जाएगा। So how will you find neutron? Understood? By subtracting atomic number from mass number. मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर कैसे निकलता है और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकलता है किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी कैटायन में और किसी भी एनायन में। ओके, याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए एटॉमिक नंबर का लर्न होना जरूरी है आपको। अगर एटॉमिक नंबर आपको लर्न है तो मास नंबर आप खुद पता लगा सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या है कि जितने भी एटम्स हैं उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर का ठीक डबल होता है। जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल देखिए, उसका एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर 24, तो 12 टू 24 ठीक डबल है। और भी बहुत सारा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40, तो 20 टू 40। तो देखते हैं कि जनरली जो एटम्स हैं उसके एटॉमिक नंबर
और मास नंबर में क्या रिलेशन होता है कि मास नंबर जो है उसके एटॉमिक नंबर का ठीक डबल होता है। लेकिन किसी किसी एलिमेंट में, यानी कोई कोई एलिमेंट ऐसे भी हैं जिसमें उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर के डबल से एक अधिक होता है। जैसे एल्यूमिनियम का 13 और 27, एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर 27, तो 13 2 26 और उसमें एक ऐड कीजिए तो 27। यानी कोई कोई ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनका मास नंबर उसके एटॉमिक नंबर के डबल से एक अधिक होता है। क्लोरीन का एग्जांपल लेंगे तो 1.5 अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 होता है और मास नंबर 35.5 लेते हैं तो 1.5 अधिक हो गया। लेकिन जनरली में एक अधिक होता है और कुछ में आपका ठीक डबल। तो अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको जैसे ही उसका एटॉमिक नंबर आप ध्यान में लाएंगे तो मास नंबर क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो एटॉमिक नंबर कम से कम आपको लर्न होना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे पता करें कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसका नंबर कितना है। देखिए चलते हम लोग जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, मास नंबर 24। तो हमें क्या है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है वो फाइंड करना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है वो फाइंड करना है। एक एक करके चलते हैं हम लोग। देखिए मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जानने के लिए एटॉमिक नंबर का जानना जरूरी है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर सिंस 12 है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 होगा और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रल एटम में। तो सिंस इलेक्ट्रॉन 12 हो गया इसलिए प्रोटॉन भी 12 हो गया। अब न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करें, तो न्यूट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया जस्ट। क्या फॉर्मूला होता है A माइनस जेड, मीन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है इसका 24, उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे 12 को, बच गया 12। यानी जो मैग्नीशियम है, न्यूट्रल मैग्नीशियम, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 होते हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी क्या होता है 12 होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहीं पे सपोज कीजिए, जैसे किसका ले लें, किसी एल्युमिनियम का ले लेते हैं। एल्युमिनियम 13 27, एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर 27 होता है, यानी परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 27। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकलेगा हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो जितना मास नंबर एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13 है तो इसमें एल्युमिनियम भी 13, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 13 होगा। प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है या जितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन भी 13 होगा। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकलता है बताया था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 27 है और एटॉमिक नंबर हो गया आपका 13, तो कितना हो जाएगा 14। यानी ये जो एल्युमिनियम है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 14 होता है। तो इस तरह से न्यूट्रल एटम जो है, उदासीन कोई भी परमाणु, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे फाइंड होता है ये आपने देखा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एनायन और कैटायन के बारे में। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एग्जांपल, सपोज कीजिए कि मैंने ले लिया कैल्शियम 2+, ये कैटायन है, धनायन है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। उदासीन तत्व का उधर बता दिया, कैटायन का देखते हैं, धनायन का। हम भूल जाएंगे कि कैल्शियम के ऊपर में 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कैल्शियम आयन कैसे लिखा जाता है Ca2+ ही होता है। तो पहले भूल जाते हैं कि उसके ऊपर में 2 पॉजिटिव चार्ज है, और जिस तरह से आपने न्यूट्रल एटम को ट्रीट किया था उसी तरह से इसको भी हम ट्रीट करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40 होता है। तो सिंस कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 हुआ इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 हो गया। सिंस इसका एटॉमिक नंबर 20 है इसलिए इसका प्रोटॉन भी 20 हुआ। समझ आया? इलेक्ट्रॉन किसका बड़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर किसका बड़ा होता है एटॉमिक नंबर के। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 इसलिए प्रोटॉन भी 20। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, तो वही A - Z का फॉर्मूला इस्तेमाल करके
40 में से 20 माइनस हो गया 20। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का फाइंड हो गया, लेकिन अब हम रिकॉल करेंगे अपने ब्रेन में कि भाई ये जो कैल्शियम था वो न्यूट्रल एटम नहीं था, बल्कि कैसा था, कैटायन था। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, तो देखते हैं। इस पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो आपको जानना होगा कि किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो सिंस इसके ऊपर में 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। अब मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 20 रुपीज थे, उसमें से आपने 2 को निकाल दिया, कहीं रास्ते में किसी को दे दिया, तो अब आपके पास कितने बचेंगे, 18 बचेंगे, जाहिर सा बात है। तो उसी तरह से कैल्शियम के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो पहले 20 था, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो 2 माइनस करना होगा, और इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 18 हो जाएगा। अगर यही कैल्शियम न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल एटम रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन 20 होते। मींस प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अभी भी 20 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर भी उस समय 20 ही होता है। लेकिन सिंस ये कैटायन है, धनायन है, इसलिए इसमें क्या करना होगा कि जितना उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही इलेक्ट्रॉन में से उतना को माइनस कर देना होगा आपको। तो 20 में से 2 गया तो 18 बच गया। इस तरह से कैटायन का में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये भी आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं एनाइन का एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहीं पे लेते हैं एनाइन, जैसे ऑक्सीजन का O2 माइनस, इसमें हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और मास नंबर 16। अभी हम लोग भूल जाते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर में 2 नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्सीजन हमने नहीं लिया है, एनाइन लिया है, नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर में। लेकिन अभी हम भूल जाएंगे कि इसके ऊपर में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो बिल्कुल न्यूट्रल एटम की तरह इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सिंस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन भी होता है। एटॉमिक नंबर 8 है, इसलिए इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा 8 होगा। और न्यूट्रॉन का नंबर तो आप फाइंड करना जानते ही हैं, एटॉमिक नंबर में को मास नंबर में से माइनस कर देंगे, यानी मास नंबर में माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड। ए कितना है इसका 16 है और जेड कितना है 8 है, तो 16 में से 8 गया तो 8। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन भी 8 होता है। परंतु अभी हम लोग रिकॉल करेंगे ब्रेन में कि भाई ये ऑक्सीजन जो था वो न्यूट्रल ऑक्सीजन नहीं था, ये कैसा ऑक्सीजन था, एनाइन था। इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, और किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज कब आता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो ऑक्सीजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसने दूसरे का 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 8 + 2 यानी 10। आपके पॉकेट में 8 रुपीज है और आपको किसी और ने 2 रुपया और दे दिया, तो आपके पॉकेट में कितने रुपए हो टोटल 10। यानी जो ऑक्सीजन आयन है, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं 8 होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 8 होते हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का नंबर फाइंड करना सीखा। किसमें, तो 3 तरह के स्ट्रक्चर में। कौन कौन, तो उदासीन यानी न्यूट्रल एटम में, कैटायन में और एनायन में। अब क्या है कि आपको कभी कभी एक सब क्वेश्चन भी आता है, दे देगा कोई भी, बताइए कि भाई कैल्शियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर कितना कितना होगा, और 4 ऑप्शन रहेगा, चारों में 3-3 रहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए। आपको चूज करना होगा कौन सा करेक्ट है। तो तीनों में आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करना सीखा। कभी कभी ऐसा भी आता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं लोग, यहां पर जैसे CO3 2-, देखिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें अभी जो हम लोग पढ़े थे उसमें सिर्फ एक ही एटम था, ठीक है, लेकिन अब इसमें एक से अधिक एटम है, 4 एटम है इसमें,
ऑक्सीजन के 3 और कार्बन के 1, यानी 4 एटम्स हो गए। अब इसमें अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी है, देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहले तो भूल जाएंगे कि भाई कार्बोनेट रेडिकल जो है इसके ऊपर में 2 नेगेटिव चार्ज, इसको भूल जाते हैं, इसको बाद में रिकॉल करेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग फाइंड करते हैं। तो यहां लिखते हैं कार्बन और इधर रखते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, ऑक्सीजन का 8 और 16। इधर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग फाइंड करते हैं। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसलिए प्रोटॉन भी 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं? तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 में से 6 गया तो 6। तो देखते हैं कि कार्बन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे 6 6 6 हैं। ऑक्सीजन का थोड़ा सा फाइंड करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। तो एटॉमिक नंबर 8 है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। प्रोटॉन भी 8 होगा और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 16 में से 8 गया तो 8। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कार्बोनेट जो रेडिकल है इसमें ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना है? 3 है। अभी आपने जो निकाला वो एक ऑक्सीजन एटम का था, एक ऑक्सीजन एटम का था। लेकिन इस कार्बोनेट रेडिकल में कार्बन का एटम तो एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन का एटम कितना है? 3। इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी आपका आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन को भी 3 से, प्रोटॉन को भी 3 से और न्यूट्रॉन को भी 3 से। तो 8 3 कितना होता है? 24। प्रोटॉन भी 24 और न्यूट्रॉन भी 24। तो देखते हैं कि कार्बोनेट में कार्बन जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6। लेकिन कार्बोनेट रेडिकल में ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर 24 24 24 है। अब सबको हम लोग ऐड करेंगे, मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, तो 6 और प्लस 24 कितना हो गया? 30। अब चलते हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करते हैं। वो भी कितना हो जाएगा? कार्बन का 6 और प्लस ऑक्सीजन का हो गया 24, हो गया 30। और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो कितना हो जाएगा? कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 24, हो गया 30। तो अभी देखते हैं हम लोग कि कार्बोनेट जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 30 आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 30, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 30। बट हम लोग रिकॉल करेंगे कि भाई कार्बोनेट के ऊपर में 2 नेगेटिव चार्ज भी था, एनाइन है, मतलब नेगेटिव चार्ज वो रेडिकल है। तो नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो गेन करने से क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। उसका अपना इलेक्ट्रॉन तो 30 है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बोनेट रेडिकल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 30 हो गए। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीख गए तीनों ही तरह के स्ट्रक्चर में, या उसको हम लोग ठीक है मेंबर भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपका एक न्यूट्रल था, एक केटाइन था और एक एनाइन था। 3 तरह का स्पीसीज, सॉरी उसको स्पीसीज बोलते हैं हम लोग। तो तीनों तरह का जो स्पीसीज है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है वो आप निकालना सीख गए। तो आज जो है हम लोग रख देते हैं यहीं पे, आप इसको आगे फाइंड करेंगे। मतलब पहले सीखिए इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना, इसके बाद हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं। थैंक यू।